देखते हैं 10 मिनट में 50 खबरें। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया है। फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद फडणवीस ने कहा कि पहले से तय नहीं था 2.5 साल सीएम का फॉर्मूला। उन्होंने कहा कि शिवसेना और बीजेपी के बीच सीएम पद को लेकर 50-50 पर मेरे सामने कभी कोई निर्णय नहीं हुआ। महाराष्ट्र में तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी और शिवसेना के बीच गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया है, जिससे राज्य में नई सरकार का गठन अब तक नहीं हो पाया है। वहीं महाराष्ट्र में छिड़े सियासी घमासान पर सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में उनकी दाल नहीं गल रही। केंद्र सरकार गांधी परिवार की सुरक्षा कम करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा घेरा हटाया जाने वाला है। अब नई व्यवस्था में एसपीजी की जगह Z+ सुरक्षा दी जाएगी। गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने के फैसले पर सीएम गहलोत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय निंदनीय है। इस मामले को खुद प्रधानमंत्री देखें। तो इसमें ये जो जिस रूपी राजनीति कर रही है, इनकी मानसिकता का दिवालियापन है। ये अगर प्रधानमंत्री जी को चाहिए वो हस्तक्षेप करे, गृह मंत्री अपने स्तर पर कोई फैसला कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए वो इंटरव्यू करे। इस पर हरकत करने किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री खुद नॉलेज में है तो देश का दुर्भाग्य है। सीएम गहलोत ने अलवर में आयोजित सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सामूहिक विवाह में करीब 140 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सामूहिक विवाह में थानागाजी विधायक कांति मीणा के बेटे लोकेश का भी विवाह हुआ। इससे पहले सीएम गहलोत जोधपुर के दौरे पर रहे। भोपालगढ़ के बेड़ों की ढाणी में उन्होंने लक्ष्मण राम बेड़ा की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों से मुलाकात कर प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी ली। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी में केंद्र सरकार फेल हुई। गलत नीतियों से केंद्र के पास टैक्स के पैसे कम आ रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। वहीं इससे पहले सीएम गहलोत ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान जिले भर से लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिसके समाधान का सीएम ने भरोसा दिया। प्रदेश में शिक्षा मंत्री चले स्कूल की ओर अभियान का आगाज हुआ। शिक्षा मंत्री ने हिंडोली और लंबा पीलप तालेड़ा स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री डोटासरा ने क्लासरूम में जाकर स्टूडेंट्स से बातचीत की। उदयपुर में निकाय चुनाव का माहौल चरम पर है। प्रत्याशी वोटर्स को रिझाने में जुटे हुए हैं। लोगों की फरमाइश पर वार्ड 57 से बीजेपी प्रत्याशी छोगालाल भोई ने जमकर डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी के आखिरी दिन पाली नगर परिषद से 66 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। अब पाली के 65 वार्डों के लिए 247 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के बाद सैकड़ों प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स और लेक्चरर्स ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है, जिन पर सरकार सख्त हो गई है। नोटिस देने के बाद अब सरकार निलंबन की तैयारी में है। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए बीजेपी सांसदों ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की और सरकार का आभार जताया। राजसमंद के देवगढ़ इलाके में सड़क किनारे एक युवक का शव मिला। परिजनों ने सड़क हादसे की आशंका जताई है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर में घर में आग लगने से मां बेटे की मौत के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि डॉक्टर सुदीप गुप्ता की पत्नी ने अपनी सास के साथ मिलकर घर में आग लगाई। पार्ट है, इसकी हम घोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। सोनिया जी की या इन देश के विपक्ष के नेताओं की जान की सुरक्षा ये केंद्र सरकार और सरकार की अहम जिम्मेदारी है। अगर इसमें किसी प्रकार की कमी आती है और कल किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो इस देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कितने दिन रुकेंगे और कितने एमएलए? मैं यहाँ विशेष रूप से तो एक एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए, संगठन के कार्यक्रम के लिए आया हूँ।
एमएलए कुछ घूमने यहाँ पर आए हैं, आ रहे हैं, उसकी जानकारी भी मुझे नहीं है, लेकिन उनका मैं स्वागत करता हूँ। राजस्थान एक बहुत अच्छा राज्य है और यहाँ पे दूर दूर से लोग राजस्थान देखने के लिए आते हैं। लोग को बड़ा प्रचार होता है कि गुजरात में पधारें, लेकिन राजस्थान अपने आवाभगत के लिए, अपने मेहमानों के स्वागत के लिए हमेशा से प्रचलित रहा है और मुझे गर्व है कि वो राजस्थान में आके यहाँ की इतनी अच्छी संस्कृति और उसको देखें। सर, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, जनता ने जो मैंडेट दिया उसका सम्मान नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस ने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट समय समय पर की है। कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका रखी है कि प्रदेश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने हमको विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी और विपक्ष में रहकर हम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को प्रदेश की जनता ने वहाँ पर राज सौंपने का मैंडेट दिया है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर वो सरकार बनाए और प्रदेश को एक अच्छा सुशासन। पांडे साहब, क्या आपको हॉर्स ट्रेडिंग का डर है? क्या इसलिए एमएलए? निश्चित रूप से जो पिछले 2 दिनों से घटनाक्रम चल रहा है, हर एक एमएलए को फ़ोन किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन्हें लालच दी जा रही है, ना ही सिर्फ कांग्रेस के लेकिन अन्य दलों के भी, जिसकी कांग्रेस ने इससे पहले भी हमने निंदा की है। और हम चाहेंगे कि देश में पिछले 6 सालों से लोकतंत्र का जिस प्रकार से मजाक उड़ाया जा रहा है और खरीद फरोख्त के नाम पे सरकारें बनाई जा रही हैं, और अनेक उदाहरण इससे पहले आपके सामने हैं, और बड़े खुले रूप से बिना किसी लाज शर्म या जो हमारे यहाँ की जो परंपरा है उसको तोड़कर, चाहे गोवा हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, कर्नाटक हो, तो पूरे देश ये तमाशा देख रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि किस प्रकार से वह देश के लोकतंत्र की मजाक उड़ाते हुए और खरीद फरोख्त करके सरकारें स्थापित कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझती है और यहाँ पर किसी प्रकार के अगर एमएलए परेशान हैं और उनको उनके पीछे बार बार उनको कांटेक्ट किया जा रहा है, तो एहतियात के तौर पे सब लोग यहाँ आना चाहते हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अभी कितने पहुंचे? अब इसके अभी तो मैं आप ही के सामने आ रहा हूँ। अगर कुछ आए हैं आगे जैसे भी होगा मैं आपको तो आप सुन रहे थे अविनाश पांडे को, जो अभी अभी जयपुर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है, जिसमें गांधी परिवार से जो एसपीजी सुरक्षा वापस लेने की खबर सामने आ रही है उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन उससे अहम बात महाराष्ट्र को लेकर के भी उन्होंने कही है कि विपक्ष की जिम्मेदारी जनता ने उन्हें सौंपी है, तो वो विपक्ष में ही बैठेंगे। बहरहाल आपने सुना अविनाश पांडे को। महाराष्ट्र में सरकार फॉर्मेशन को लेकर के बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। आज मुख्यमंत्री पद से देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा भी दिया और अब कांग्रेस का क्या रुख होगा इस पर नजरें होंगी। और अविनाश पांडे ने फिलहाल यह कहा है कि विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी जनता ने उन्हें सौंपी है। तो जयपुर पहुंचने के बाद अविनाश पांडे मीडिया से रूबरू हुए और हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के भी बात उन्होंने अपनी रखी है कि जिस तरीके से विधायकों को फोन किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने जिक्र इस बात का किया कि लोग घूमने के लिए आते हैं राजस्थान घूमने के लिए सभी आ रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष जो इसका है हॉर्स ट्रेडिंग से बचने को लेकर भी ये कदम हो सकता है। और देर रात तक 15 विधायकों के जयपुर पहुंचने की संभावना जो है वो है, और जो बाकी के विधायक हैं वो कल जयपुर पहुंचेंगे। कोटा में 3 दिन पहले नहर में कूदे शख्स का शव मिल गया है। उम्मेदगंज गांव के पास नहर में शव मिला। 3 दिन पहले मृतक कैलाश दीप चंदानी ने दाई मुख्य नहर में छलांग लगा दी थी। कोटा के कुन्हाड़ी में बोरे में मिली महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। मृतका की पहचान सुल्तानपुर निवासी प्रेमबाई के रूप में हुई है। वहीं हत्यारे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं।
राजसमंद में 2 दिन से लापता युवक का शव कुएं में मिला। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सवाईमाधोपुर के खिरनी अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में लोगों ने कंपाउंडर की जमकर धुनाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारां में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने दिन दहाड़े बाइक चुराने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो चोर बाइक को कुछ ही दूर पर छोड़कर भाग गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। श्रीगंगानगर में चोरों ने एक रेडीमेड गारमेंट शोरूम और मारुति सर्विस स्टेशन में सेंधमारी की। चोर शोरूम से लाखों रुपए के कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ कर ले गए। वहीं सर्विस स्टेशन से हजारों की नकदी पार कर ले गए। डूंगरपुर में चिकित्सा विभाग झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चला रही है। विभाग ने बिछीवाड़ा इलाके में 3 बंगाली दवाखानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया। जयपुर में मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रही है, जिसके तहत अब तक 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या पर फैसले से पहले बारां में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले से पहले पुलिस शांति व्यवस्था बनाने में जुट गई है। इसी के तहत कोटा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सभी धर्मों, संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कोटा में जिला प्रशासन की ओर से स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। कोटा में यूआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 12 करोड़ की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया। यहां कार्रवाई एक माइनिंग इंजीनियर के खिलाफ भी की गई। धौलपुर में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब किसान फसल में पानी लगाने जा रहा था, तभी वो बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे उसकी करंट लगने से मौत हो गई। पटवार संघ के सदस्य और युवा पटवारी होशियार सिंह ने पटवारियों की आत्महत्या पर चिंता जताई और कहा कि अगर सरकार इन मामलों पर गौर नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो जाएंगे। बारां में सरकारी स्कूलों में बच्चे सिलेंडर घसीटते नजर आए। दरअसल सिलेंडर का इस्तेमाल मिड डे मील बनाने के लिए किया जाना था, जिसे क्लास 3 और क्लास 5 के बच्चों से उठवाया जा रहा है। झुंझुनू में दूध में मिलावट को रोकने के लिए एक और तकनीक इजाद की गई है। यह तकनीक जल्द ही डेयरी संचालकों को मिल सकेगी। रेलवे के पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन रमेश चंद ने आज नोखा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और स्टेशन की व्यवस्थाओं को लेकर यात्रियों से जानकारी ली। राजसमंद में इस साल अच्छी बारिश के बाद जल वितरण कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों की मांग और नियमों का तालमेल बिठाते हुए सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव शिव कुमार शर्मा 4 दिवसीय दौरे पर आज जयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। करौली के हिंडौन सिटी में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों और सर्व समाज के प्रबुद्ध लोगों की बैठक हुई। झुंझुनू में चल रही सेना भर्ती रैली में दूसरे दिन बीकानेर और झुंझुनू के युवाओं ने हिस्सा लिया। दूसरे दिन सोल्जर, टेक्निकल, क्लर्क और स्टोर कीपर के पदों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को बुलाया गया। बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ग्लोबल नॉलेज रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर अमित जोशी ने किया। अजमेर में ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग एक्सपीडिशन कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें देश के कई राज्यों की गर्ल्स कैडेट्स हिस्सा ले रही हैं। जल संरक्षण को लेकर बारां के राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बारिश के पानी से भूजल का रिचार्ज करने संबंधी जानकारियां दी गई। जयपुर में आज स्वास्थ्य को लेकर 1 दिवसीय मीडिया वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें मीडिया कर्मियों और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अमिता कश्यप के बीच संवाद हुआ। कोटा के जीडीबी गर्ल्स कॉलेज में आज विश्व कैंसर जागरूकता दिवस पर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें कॉलेज की छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। दौसा जिला न्यायालय में निःशुल्क नेत्र और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग की टीम ने वहां मौजूद वकीलों, न्यायाधीशों एवं पक्षकारों के स्वास्थ्य की जांच की। देव उठनी एकादशी पर आज दौसा समेत कई जिलों में शादियों की धूम रही। अधिकतर मैरिज गार्डन सीजन के पहले सावे में बुक रहे, वहीं दूल्हे की गाड़ियां भी सजी हुई नजर आईं। दौसा में भी सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 10 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस अवसर पर आयोजकों ने दूल्हा दुल्हन को उपहार के रूप में
जरूरत के सामान भी दिए। देव उठनी एकादशी के मौके पर करौली में भी जिला मुख्यालय में विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सर्व समाज के 110 जोड़े का विवाह हुआ। इस कार्यक्रम में 5 बाल विधवाओं का भी पुनर्विवाह हुआ। झुंझुनू के चिड़ावा में एक बेटी की घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली गई और फिर डीजे पर दादा आरपी वर्मा की अगुवाई में परिवार के लोगों और रिश्तेदारों ने जमकर डांस कर खुशी का इजहार किया।